हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। इससे पहले बता दें कि अगर यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। सीरीज आपकी आने वाली परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप उनसे अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलर झील। विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबल लामजोआ। भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील सांभरना होकर चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें अक्षांश शामिल नहीं। अक्षांश जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा किस वर्ष में भारत की मिट्टी को वर्गों में विभाजित किया गया था? ICAR की स्थापना 1929 में की गई थी, जबकि ICAR द्वारा भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में 1986 में वर्गीकृत किया गया था, विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 जलोढ़ मिट्टी में बांगर सर्वाधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए ही इसका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बांगर की जगह यहाँ पर खादर जलोढ़ मिट्टी में भी खादर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त उपजाऊ पाई जाती है। फोर का ए। क्वेश्चन नंबर 5 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये हवाएं दी गई हैं। भारत में चलने वाली हवाओं ग्रीष्म ऋतु में भारत में चलने वाली हवाओं के जो नाम उनके लोकल मतलब कि वहाँ की जनसंख्या क्या ने उन्हें क्या लोकल नाम दिए गए हैं? उड़ीसा में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को नार्वेस्टर, बंगाल की हवा को बैसाखी और केरल में आम्रवर्षा और कर्नाटक की में चेरी ब्लॉसम कॉफी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं तुम्हें चलने वाली हवाओं के नाम, इसमें चलने वाली क्षेत्रीय हवाओं के नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है अरब सागर में गिरने वाली या पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन सी नदियां शामिल हैं? अरब सागर में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में गिरने वाली नदियों के नाम माही, गंगावेली और शरावती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कृष्णा और महानदी पूर्व वाहिनी नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक नाभिक की रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11 यूरेनियम खंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? नाभिकीय खंडन को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? न्यूट्रॉन की। क्वेश्चन नंबर 12 बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित करना है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर तीनों आयाम सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से भारत 1991 में आर्थिक नीति के उदाहरण के बाद घटित नहीं हुए हैं। और GDP ऑप्शन ए की GDP में कृषि का अंश वर्ध रूप से बढ़ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका 1991 की LPG उदारीकरण की नीति के बाद घटित नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्युत उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि पूंजी से क्या तात्पर्य है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नए उद्यमिता को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रशिक्षण पूंजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्यों सही सुनिश्चित नहीं है? राउरकेला जर्मनी उड़ीसा में स्थित है। भिलाई रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में लगा। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से यानी कि यूनाइटेड किंगडम। पश्चिम बंगाल। बोकारो आंध्र प्रदेश का नाम का झारखंड में स्थित है और यह अमेरिका की सहायता से नहीं लगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यह लगा था, यह रूस की सहायता से लगा था। यूएसएसआर था उस टाइम पर रूस। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरनेट करने देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18, यूनिक्स की भाषा है। यूनिक्स की भाषा असेंबली है। टर्निक सिस्टम क्या है? टर्निक सिस्टम हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 से यूनिक्स के निर्माता कौन है? यूनिक्स के निर्माता है केन थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महाअक्षर पटली को कहा जाता है लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। महादंड नायक न्यायाधीश, संधि विग्राहक, युद्ध एवं शांति का मंत्री और महाबलाधिकृत और राजकोष का महाबली अधिकृत को कहा जाता है सेनापति और राजकोष अधिकारी को कहा जाता है भंडारगार अधिकृत। राजकोष अधिकारी कहा जाता है भंडारगार अधिकृत। डी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित अंकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए कि महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी है कि 16 महाजनपदों में असमक एकमात्र दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि 16 महाजनपदों में वज्जीय एवं मल गणतंत्र आत्मक व्यवस्था थी। सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, कौशल का गणराज्य विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, आमुक्त मालयदय किस शासक की रचना थी? यह रचना थी ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय की। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दीवान ए अर्च यह होता है सैन्य विभाग। सिजदा जो था वह थी दंडवत प्रणाम। पाबोस्ती कदम चूमना। अफरासियाती वंश। ऑप्शन नंबर सी, ये बलबन के द्वारा चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। किताब उल हिंद थी अल बरूनी की। रहला थी इबन बतूता की। हुमायूं नामा गुलबदन बानो और बादशाह नामा थी लाहौर की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए की उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने और जो अंतरिम सरकार थी उसमें उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था बी.एन. राव को और जे.बी. कृपलानी थे मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन ए इसका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे क्षुण्ण रखे। या उपबंध किसमें सम्मिलित है। या उपबंध मूल कर्तव्य संबंधित है। मूल कर्तव्य तीसरा। मूल कर्तव्य भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे क्षुण्ण रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति थी पंचायतों की त्रिस्तरीय मांग। अशोक मेहता समिति थी पंचायतों की द्विस्तरीय। और LM सिंघवी समिति थी पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।